एशिया कप में भारतीय टीम की बड़ी जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से दी मात। भारत की तरफ से कुलदीप, अक्षर और बुमराह ने की किफायती गेंदबाजी। सूर्या, अभिषेक और तिलक की शानदार बल्लेबाजी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी पाकिस्तान की टीम। 20 ओवर में 9 विकेट पर बनाए थे 127 रन। जवाब में भारत ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल किया लक्ष्य। टॉस के समय पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा से हाथ ना मिलाने पर बोले सूर्य कुमार यादव। कहा, देशवासियों की भावनाओं का सम्मान सबसे पहले। सूर्या ने जीत को पहलगाम पीड़ितों और सेना को किया समर्पित। सूर्या और बाकी खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर बोले पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हैसन। कहा, हम हाथ मिलाने के इच्छुक थे मगर भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाए बगैर ही चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ जीत को लेकर बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव। कहा, अलग तरह की रणनीति बनाकर मैदान में उतरे थे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया से बनाए रखी थी दूरी। एशिया कप में भारत की जीत पर जश्न में क्रिकेट प्रेमी। बिहार की राजधानी पटना में क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। पाकिस्तान की हार पर भारत माता के लगाए नारे। जम्मू से भी सामने आए क्रिकेट प्रेमियों के जश्न की तस्वीरें। एशिया कप में भारतीय टीम की जीत की खुशी में आतिशबाजी। क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जीत का जश्न। एशिया कप में पाकिस्तान की हार से जोश में भारतीय क्रिकेट प्रेमी। नोएडा में फैंस ने नाच गाकर जाहिर की खुशी। जोश में दिखे क्रिकेट प्रेमी। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की जीत की खुशी में लगाए ठुमके। पाकिस्तान की करारी हार पर नाच गाकर जाहिर की खुशी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित एशिया कप में जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी हॉकी टीम को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। फाइनल में चाइना ने 4-1 से जीता मुकाबला। और अब नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया। ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनल, कुलमन घिसिंग आज लेंगे शपथ। 3 अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग बनेंगे मंत्री। सुशीला कार्की ने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को किया अटॉर्नी जनरल नियुक्त। सविता नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल में हुई हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 72। मरने वालों में 59 प्रदर्शनकारी शामिल। 10 कैदियों और 3 सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई। पानी के प्रहार से जुड़ी अब तमाम खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों के अंदर भरा पानी, सड़कों पर भी जल भराव। मणिपुर के इंफाल में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से जूझ रहे लोग। हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे का 100 मीटर हिस्सा तबाह। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सड़क की मरम्मत होने में लग सकता है समय। हरिद्वार में हुई बारिश और से जलभराव। शहर की सड़कों पर जगह जगह भर गया पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के हाजीपुर में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ी गर्भवती महिला। समय से अस्पताल न पहुंचने पर हुई मौत। बाढ़ आने पर भी बहुत देरी से भेजी गई बोट। हैदराबाद में मूसलाधार बरसात से शहर में जलभराव। नाले में गिरने से आसिफ नगर में 2 और मुशीराबाद में 1 युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान। मलबे में दबने से एक शख्स की हुई मौत। पुलिस ने मलबे से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया। मुंबई में बीती रात फिर से बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बरसात। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी पूर्णिया में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जन समूह को भी करेंगे संबोधित। बिहार इलेक्शंस में भूराबाल की एंट्री। जेडीयू नेता मोहन आनंद ने कहा, आपस में लड़ रहे लालू, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी।
अब भूरा बाल तय करेगा कौन सिंहासन पर बैठेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया दावा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की मजबूत सरकार, चुनाव बाद नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। 100 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने के बयान से पलटे मांझी, कहा हमने तय नहीं किया लक्ष्य, एनडीए हमें दे पर्याप्त सीट जिससे मिल सके विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता। मांझी के बयान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, एनडीए में सिर्फ टब्बल शुरू। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा बिहार में बीजेपी ने ठाना है नीतीश और दलित नेता को मिटाना है। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले ओपी राजभर, एनडीए के सामने नहीं टिक पा रहे महागठबंधन के लोग, इस वजह से बिहार में इंडी गठबंधन के लोग हैं परेशान। गांधी की मूर्ति को केसरिया टोपी पहनाने, बीजेपी का झंडा लगाने पर सियासत, आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने मूर्ति को गंगा जल से धोया, कहा दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। राजनीति से जुड़ी खबरों की अब बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मोदी जी विकास की नहीं केवल घुसपैठियों की करते हैं बात, पूर्णिया के अस्पताल का देखें हाल। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा जब सूख चुके हैं पंजाब के लोगों के आंसू तब राहुल को याद आई दौरे की बात। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह का तीखा हमला, कहा सबसे ज्यादा गालीबाज व्यक्ति नरेंद्र मोदी, महिलाओं के लिए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे घृणित शब्दों का कर चुके हैं इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा प्रोजेक्ट से सरकार को रखना चाहिए दूर, क्योंकि सरकार को कुछ नियमों की वजह से होती है समस्या। मराठा आरक्षण से ओबीसी समाज को नुकसान पहुंचाने का दावा, फडणवीस ने कहा एक भी फर्जी व्यक्ति को ओबीसी श्रेणी में नहीं करेंगे शामिल, जीआर में इसका रखा गया ध्यान। अजय कुमार लल्लू ने कहा समय समय पर आरएसएस से जुड़े लोग संविधान पर करते हैं जनमत संग्रह की बात। अजय राय बोले स्वामी रामभद्राचार्य का बयान किसानों का अपमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामी रामभद्राचार्य के बयान को बताया सही, कहा हिंदू को अपनी संस्कृति के लिए जागना होगा, हिंदू एकता को बनाए रखना होगा। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस तरह के अनर्गल बयान देने के आदि, मनुस्मृति भेदभाव का संविधान केवल एक वर्ग व्यवस्था का पोषण। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महाराज के बयान से मैं सहमत नहीं, मनुस्मृति में होंगी अच्छी बातें लेकिन उसमें है अस्पृश्यता, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था जैसी भी बात। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर बोले एसपी महासचिव शिवपाल यादव, उन्हीं की मदद से बनी सरकार, उन्हीं का चल रहा है राज, ऐसे बयानबाजों पर मुझे आता है तरस। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा, भारत पाकिस्तान मैच के बाद शोएब की हुई रिहाई, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण जामिया थाने में रखे गए थे हिरासत में। यूपी के मंत्री और आरएलडी नेता अनिल कुमार का एसपी पर निशाना, कहा स्लीपर सेल की तरह दलित समाज के लोगों को तैयार करती है एसपी, राजनीतिक मोहरे की तरह करती है इस्तेमाल। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बोले डिप्टी सीएम दिया कुमारी, गलत मानसिकता को दिखाता है बयान, मैंने नहीं दिखा कि महिला विधायकों की हो रही है जासूसी। राजनीति के अलावा 9 सेकंड न्यूज में देश की कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन, कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे शामिल। आज राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है पंजाब। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला, तय होगा कि कानून लागू होगा या रोक लगेगी, याचिकाकर्ता ने की है कानून को भेदभावपूर्ण बताते हुए रोक की मांग। आज से दिल्ली में 2 दिनों का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अध्यक्षता, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे शामिल। आदिवासियों के हक के लिए शाहपुर से मुंबई मंत्रालय तक लंबा मार्च जारी, अधिकारों और लंबित मांगे पूरी करने की मांग। 16 सितंबर को मंत्रालय पहुंचेगा उल गुलान लॉन्ग मार्च।
आज बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में आधार माने दस्तावेज माने के निर्देश। आधार की वैधता की पुष्टि के लिए मांग सकते हैं दस्तावेज। पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 4 सितंबर को कोर्ट ने मामले पर स्वतः लिया संज्ञान। पुलिस हिरासत में कम से कम 11 मौत होने की खबर। 1x बेट बैटिंग ऐप मामले में फिल्मी सितारों को ईडी का समन। मिमी चक्रवर्ती, उर्वशी रौतेला को किया गया तलब। सूत्रों के मुताबिक गैर कानूनी ऐप का किया था प्रचार। 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं। लखनऊ में तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल। कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार को भी आई चोट। नशे की हालत में कार चला रहा था ड्राइवर। अयोध्या से काशी जा रही श्रद्धालुओं की बस हादसे का हुई शिकार। जौनपुर में ओवरटेक के दौरान ट्रक से हुई टक्कर। 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 लोग घायल। हरियाणा के कैथल में सैर पर निकले डॉक्टर को स्कूटी सवार बदमाश ने मारी गोली। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है मामला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नाबालिग बहनों के साथ जंगल में गैंगरेप। अपने रिश्तेदार के साथ मौसी के घर जा रही थी दोनों ही लड़की। शिकायत पर पुलिस ने 3 को अरेस्ट किया। बिहार के नवादा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। रिश्तेदार ने लड़की को जबरन शराब पिलाकर दरिंदगी को अंजाम दिया। 1 गिरफ्तार, 3 फरार। दिल्ली के नरेला में कई राउंड फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हुई गोलीबारी। कई राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। फिरोजाबाद में पकड़ी गई 72 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। कंटेनर से चेकिंग के दौरान 600 पेटी शराब की जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में चोर की धुनाई। चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। भीड़ ने आरोपी के गले में तख्ती डालकर निकाला जुलूस। बाद में पुलिस को सौंपा गया। एमपी के मुरैना में दंपति पर हमला। जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दंपति को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एमपी के बालाघाट में घर में मिली दंपति की लाश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। फॉरेंसिक टीम की ली गई मदद। पेशे से कारोबारी था मृतक हेमेंद्र। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 लाख का इनामी नक्सली शंकर भीमा गिरफ्तार। हत्या, आगजनी और बम धमाकों में शामिल रहा है भीमा। काफी वक्त से तलाश कर रही थी पुलिस। हैदराबाद में वन्य जीवों की तस्करी का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हिरण के सींग और प्रतिबंधित मांस बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 20 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। थेमी थाना क्षेत्र में 15 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक अरेस्ट। हरिद्वार के सिडकुल में नकली शैम्पू फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए कीमत के नकली शैम्पू मिले। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें पूरी अपडेट के साथ 9 सेकंड न्यूज में। जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा। टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर तेज आवाज के साथ फटा। धमाके में टोल बूथ का शीशा टूटकर हुआ चकनाचूर। बाल बाल बचा कर्मचारी। मुंबई में एलिवेटेड ट्रैक पर अटकी मोनोरेल। टेक्निकल दिक्कत की वजह से मोनोरेल वडाला इलाके में बंद पड़ी। 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की सड़क हादसे में हुई मौत। पत्नी की हालत गंभीर। अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से जा रहे थे घर। बीएमडब्ल्यू कार ने मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट में लगी आग। ला रेजिडेंशिया सोसाइटी की घटना। फ्लैट में रखा सामान हुआ खाक। घटना के वक्त घर पर ही मौजूद था परिवार। लखनऊ के ठाकुरगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच मारपीट का मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर किया हंगामा। पैरवी करने का युवकों पर एफआईआर करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण पर बवाल। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी सामने आया धर्मांतरण का मामला। लड़कियों को चर्च में लेकर जा रही थी महिलाएं। युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में लड़की की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के दौरान गलत नस काटने का आरोप। बिहार के बगहा में चालान काटने पर हंगामा। बाजार में सब्जी लेने आए शख्स का ट्रैफिक पुलिस ने काटा 6000 का चालान। मामले से गुस्साए दुकानदारों ने किया हंगामा। शाहजहांपुर में पुलिस की गश्त। सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी के बाद पुलिस अलर्ट। ड्रोन से भी रखी जा रही है निगरानी। लोगों से संयम बरतने की अपील। असम के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके। नागांव के एक अस्पताल में भूकंप की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। भूकंप के झटकों से जोर जोर से हिले उपकरण। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का वीडियो। कार की छत पर बैठे नजर आ रहे 3 युवक। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। 12,000 का काटा चालान। भारतीय नौसेना को मिली आईएनएस अनड्रोथ युद्धपोत की डिलीवरी। ये जहाज पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और माइन बिछाने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम।